लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्पेक्टर वर्मा, वो रॉबरी केस की फाइल मुकम्मल कर लिया आपने? मुकम्मल तहकीकात हो नहीं पाई थी, कुछ दिन और। बैठे जनाब, सिट डाउन। हाँ, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है बल्कि चाय की दावत है। हाँ तो मिस्टर तनेजा, ये निर्मला रेप केस के मुजरिमों को पहचानने के बावजूद भी आपने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। क्या बताऊं सर, मुजरिमों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला और बिना सबूत के कानून कर ही क्या सकता है। वैसे मिस्टर तनेजा, हमारी जात ही कुछ ऐसी है। मैंने ही खुद बात निकाली और मैंने ही अभी कहा कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। सर वैसे आपने भी जवाब दिया बिल्कुल ऑफिशियल, इसलिए कि गले में फंदा डाल के लटक जाने वाली निर्मला आपकी अपनी कोई नहीं थी। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर वो आपकी अपनी बेटी होती, आपकी बहन होती, बहू होती या फिर आपकी बीवी होती, तो भी आप क्या यही जवाब देते? अब आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। हाँ शकुन, बोलो, कहां से बोल रही हो? तुम अब तक मेले पहुंची नहीं? हाँ, अरे अनु तो ठीक है ना? अरे रे, मैंने कंप्लेन करने को थोड़ी फोन किया है। आप तो यूं ही। वो क्या था, अनु को आपसे बात करनी थी ना, इसलिए मैंने आपको फोन किया। ठीक तो हो ना? झूठ बोल रही है मम्मी, उन्हीं को आपसे बात करनी थी। अच्छा भाई, मम्मी को टेलीफोन दो तो करो बात। शकुन, मुझे एक बात याद आ गई। मेरे से लौटते वक्त घर के लिए कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह ले आना। ओके, मैं रखता हूँ टेलीफोन, मुझे देर हो रही है। बाय करने से पहले क्या बोलना चाहिए? बोलो ना प्लीज, बोलो ना, आई लव यू। I love you. बोलो ना, प्लीज, I love you. बोलो ना, I love you. प्लीज। शकुन, समझा करो, अन्नू बड़ा हो गया है। हाँ? फोन रखता हूं मैं, बाय। मुझसे ज्यादा फ्रूट और बिस्किट की फिक्र है, जैसे हम बूढ़े हो गए। मूड ही खराब कर दिया उन्होंने। बाय करने से पहले क्या बोलना चाहिए? बोलो ना प्लीज, बोलो ना, आई लव यू। प्लीज बोलो ना, आई लव यू। बोलो ना। कैसा गाता हूँ मैं? बिल्कुल अपने पापा की तरह। हेलो, हिम। कमाल, ये लोग मूड बनाना नहीं जानते। लगता है फिर मूड बिगाड़ना जानते। जानते तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन चीज से बात करना चाहता हूँ, प्राइवेट में, सिर्फ मूड ठीक करने के लिए। तुम्हारी उम्र क्या होगी? उम्र के बारे में मेरा ख्याल कुछ और है मैडम, और वो ये कि एक खास उम्र के बाद मर्द सिर्फ मर्द रहता है और औरत वाओ सिर्फ औरत रहती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अनु बेटे, ठीक तो हो ना?
जिंदा नहीं बचोगे। बेवकूफी मत करो। मैं फिर कहती हूँ, अभी वक्त है। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। अपने भाई बुला रहे हो, अपने और अपने खानदान की बर्बादी का इंतजाम कर रहे हो। लौट जाओ, वरना कुत्ते की मौत करोगे। सुनो, मैं फिर कहती हूँ, लौट जाओ, वरना बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कभी नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ। बाय करने से पहले क्या बोलना चाहिए? बोलो ना, प्लीज बोलो ना, आई लव यू, आई लव यू। बोलो ना, आई लव यू, प्लीज, आई लव यू। सोच कर देखिए मिस्टर तनेजा, जरा सोचिए। गुंडों ने एक मासूम और मजबूर लड़की को घेर लिया है। वो तड़प रही है, छटपटा रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। गुंडों ने उसे बेहाल कर दिया है, उसके कपड़े नौच डाले हैं, उसे यहां से वहां, वहां से वहां दौड़ा रहे हैं।
वक्त की बात कर रहा हूं मिस्टर तनेजा, जब आपका खून लावे की तरह खौल रहा होता, जब आपके माथे की नसें चटक कर टूटने को तैयार होती, जब आपकी आंखें फट रही होती, क्योंकि ठीक आपके सामने कुचली मसली उस लड़की का बेहाल जिस्म पड़ा होता, उस वक्त आप क्या करते? पापा! 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 अनु बेटे, पापा, क्या हुआ? जंगल में क्या हुआ? मम्मी को अब जल्दी चलिए। मम्मी यही थी पापा। पापा, ये मम्मी ने आपके लिए मेले से लिया था। अन्नू बेटे, माँ को अग्नि दे दे। पापा, हमने मम्मी से पूछा था आप किसको ज्यादा प्यार करती हैं, हमको या पापा को? तो बोली आपको, अपने अनु बेटे को। कितना झूठ बोलती थी ना मम्मी। सॉरी सर,
कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाते। ये लो राम, शकुन बेटी का अंतिम शेष। इसे जल में विसर्जित करना होगा ताकि मरने वाली की आत्मा को शांति मिल सके। इसे जल में विसर्जित कर देने से वाकई शकुन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। यस मिस्टर खान। शहर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा है सर, लेकिन मुजरिमों का कोई पता नहीं चला। यकीनन वो इस शहर में होते तो हम कब का उन्हें गिरफ्तार कर चुके होते। कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाते। कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाते। भवानी जंक्शन। Excuse me, sir. Would you like to have some drink? Black label with soda. Right, sir. Excuse me, sir. Your drink. आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये खेल पेशेंस कहलाता है, यानी सब्र। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं भूल ही गया था कि जो खेल मैं खेलने जा रहा हूं उसमें सब्र की बहुत जरूरत है। आप एक शरीफ घराने की लड़की दिखती हैं। मैं बेघर और गरीब लड़की हूँ। और जहाँ तक शराफत का सवाल है, सिगरेट? जी नहीं, शुक्रिया। May I have a light, please? Thank you. शरीफ लड़कियां होटल में गाना नहीं गाती। मैं होटल सुपरस्टार में काम करती हूँ, भवानी जंक्शन में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि आप कौन हैं, मगर जिस शख्स के घोड़े की जीन आपके साथ है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। Good morning, everybody. मॉर्निंग। मुझे इंसाफ चाहिए दीवान साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन राजा साहब अभी पूजा पर बैठे हैं, बस आते ही होंगे। आप तशरीफ रखिए। प्लीज सिट डाउन। आई एम सॉरी मिस्टर जैक्सन, आपको बहुत नो प्रॉब्लम, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज सिट। थैंक यू। हैव टी। आप क्या सोचता है राजा साहब हमारा स्कीम पसंद करेगा? आई एम रेडी टू इन्वेस्ट $10 million। हम आपके यहाँ बहुत बड़ा शानदार होटल कॉम्प्लेक्स डालेंगे। टूरिस्ट लोग आएंगे, आप भी कमाएंगा, हम भी कमाएंगा, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे परमिशन दिलाना और बाकी खर्च हम करेगा। 10 million, 15 million। मिस्टर जैक्सन, आप बार बार 10 मिलियन की बात मत कीजिए। लाखों करोड़ों रुपया तो राजा साहब हर साल दान पुण्य में दे देते। चैरिटी, डू यू अंडरस्टैंड चैरिटी? यस, हम जानता है। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप जब तक चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। देखिए की तरफ से कोई और खबर आई? जी नहीं, अभी तक वही है जो पहले थी, और घोड़ों का भी कुछ पता नहीं चला। पता चलना चाहिए, चलना चाहिए। जी राजा साहब, बाहर बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जैक्सन भी स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। किसी भी हालत में वो घोड़े और इनके चोर मिलने ही चाहिए। मैं समझता हूँ राजा साहब, रिक्की बाबा को लौटने में शायद इसलिए देर हो रही है कि वो चोरों को गिरफ्तार किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। सिर्फ चोर ही नहीं दीवान चंद, वो घोड़े भी मिलने चाहिए।
घोड़े राजा साहब? हाँ दीवान चंद, हाँ। क्योंकि उन घोड़ों में से एक घोड़ा खास मेरा है, जिसकी जीन पर मेरा नाम खुदा हुआ है। और राजा भवानी प्रताप के नाम का कोई भी कुछ भी फायदा उठा सकता है। इसलिए दीवान चंद, वो किसी भी कीमत पर मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जीन मेरा पर्सनल जीन है। ये शिप भवानी जंक्शन पे वापस कब लौटेगा? 6 पोर्ट और टच करने के बाद कल शाम को 8 बजे यहाँ से वापस जाएगी। आई से कल शाम की 3 टिकट आप मेरे लिए बुक कर दीजिएगा। 3? जी हाँ। ओके। मेरे साथ 2 लोग और भी होंगे। ठीक। मैडम, आप होटल जाएंगी या अपने घर? मैं घर जाऊंगी। राजा साहब इस वक्त कहाँ होंगे? वो मंदिर गए हुए। थैंक यू। सुनो जी। सुनो, तुम भवानी राजा के यहाँ काम करते हो ना? जी, लेकिन आप जाकर उनसे कहो कि शिवपालगंज से राम आए। राम? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवपालगंज से? आपके घोड़े की जीन भी उनके पास है। राम राम। अरे वाह भाई, ये है मेरा गरीब खाना। भाई अपना ही घर समझो। आजा आजा, यहाँ बैठो। स्कॉटलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, हर देश की शराब यहाँ मौजूद है। क्या पियोगे? मगर आप तो शराब नहीं पीते थे भवानी राजा। तो तुम्हें याद है, लेकिन शायद तुम्हें भूल गए कि उस वक्त मैं पिलाता तो था। कुछ भी नहीं भूला हूं भवानी राजा। ये भी नहीं भूला हूं कि आपने एक बार मेरी जान बचाई थी 6 डाकुओं से। आपके रिवॉल्वर में सिर्फ 6 ही गोलियां थी। अगर आपका निशाना एक बार भी चूक गया होता। निशाना तो ना मेरा कभी चुका था और ना कभी चूकेगा। ये लो। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। अरे राम मेरे भाई, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। जब से जीन चोरी हुई ना, परेशान हो गया। मगर ये जीन चोरी कैसे हुई भवानी राजा? ये हमारे साहबजादे रिकी, राकेश, बड़े बाप के बड़े बेटे। तो बस जोशे जवानी है, लापरवाही है, लेकिन उस बेचारे का कोई बिना माँ के बच्चे अधूरे रह जाते हैं। बस 9 साल पहले इतने का था रिकी जब उसकी माँ से छोड़ के चली। आप ही अब इस दुनिया में? बस जब से वो गई है मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन देखो फिर भी जी रहा हूँ। जीना इसी का नाम है। कुछ भी बदल जाए, दुनिया नहीं बदलती, चलती रहती है। और अब तो मैं जी रहा हूँ सिर्फ अपने बेटे पाजी बेटे के लिए। बस ये सारा कारोबार भवानी जंक्शन उसी का तो है। और फिर यहाँ के लोग जो मुझे इतना चाहते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, उनके लिए जो कुछ भी करूँ कम है। आप बता रहे थे कि जीन चोरी कैसे हुई? हाँ हाँ, वो एक दिन मेरा बेटा किसी दोस्त को लेकर शिकार पर चला गया और मुझसे पूछे बिना मेरा घोड़ा ले गया। और वहां से कहलवा भेजा कि साहब ये लोग जैसे बियर पी रहे थे किसी बार में, बाहर से मेरा घोड़ा चोरी हो गया। और हमने भी कहलवा भेजा, जब तक घोड़ा नहीं मिलता वापस मत आना, भवानी जंक्शन में कदम मत रखना। अरे भाई, राजा भवानी प्रताप का घोड़ा है और जिन पर हमारा नाम भी तो लिखा हुआ है। ये देखो, किसी गलत शख्स के हाथ पड़ गया तो भाई वो ही डाका डाल सकता है, बैंक लूट सकता है, खून कर सकता है उसके सहारे। खून तो वो कर चुके हैं भवानी राजा। क्या? वो 2 लोग थे भवानी राजा जिन्होंने आपके घोड़े चुराए और फिर मेरी बीवी की इज्जत लूट कर उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी बीवी? शकुन। ओह माय गॉड, ये कब की बात है? पिछली 10 तारीख को। घोड़े उसी दिन चोरी हुए थे? ओह नो। मैं उन्हीं बदमाशों की तलाश में आया हूं भवानी राजा। शायद वो भाग कर यहां आ गए। नामुमकिन है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि तुम्हारे इलाके में मुजरिम जुर्म करके यहां पना लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां का कानून, वहां की सजा लागू नहीं है। मैं इसीलिए आया हूं कि उन बदमाशों को पकड़ के वहां ले जा सकूं, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। और भवानी राजा, मैंने कसम खाई है कि जब तक उन बदमाशों को मैं पकड़ नहीं लेता, तब तक मैं इसे पानी में नहीं बहाऊंगा, भले ही शकुन की आत्मा भटकती रहे। राम, मेरे सारे लोग, जीप, बंदूक, घोड़े, मेरी पुलिस, सब तुम्हारे साथ है। भवानी जंक्शन का हर शख्स, हर बाशिंदा तुम्हारी मदद करेगा। तुम निकालेंगे हम उन लोगों को। लेकिन एक बात बताओ, तुम पहचानोगे कैसे उन लोगों को? दोनों को तो नहीं पहचान सकूंगा भवानी राजा, मगर एक को जरूर पहचान लूंगा। मेरी बीवी ने एक के दाएं गाल पे चाबुक से बहुत बड़ा निशान बना दिया था। अनु से पता चला जो उस वक्त शकुन के साथ था। अनु? जी भवानी राजा, मेरा भी एक 8 साल का बेटा है। सुनो, दीवान चंद को भेजो मेरे पास। फरमान है राजा भवानी प्रताप का, हर वो आदमी जिसके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई भी निशान हो, शाम 5 बजे थाने में हाजिर हो जाए। याद रहे, ये राजा
आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सुपरिटेंडेंट, बहुत दुख हुआ आपकी बात सुनकर। लीजिए चाय पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ। ये गिरफ्तारी के वारंट है, सिर्फ इसमें मुजरिमों का नाम लिखना बाकी। आप चिंता न कीजिए, आप भवानी जंक्शन आए हैं और यहाँ पर कोई भी मुजरिम हमारी नजरों से बच नहीं सकता। हमारी और पूरे भवानी जंक्शन के लोगों की पूरी हमदर्दी आपके साथ है। आप पहले मुजरिमों को पहचान लीजिए, उसके बाद उनके नाम भी दर्ज कर दिए जाएंगे। पॉल। यस चीफ। उन लोगों को बुलाओ। ओके चीफ। Any luck, Mr. Superintendent? Not so far. लेकिन मेरे पास कल शाम तक का वक्त है। Oh, yes, I forgot. हम भूल गया, लेकिन हम ये नहीं भूला कि जोसेफ आपको एक गुड डबल ड्रिंक देगा। ये लो सर। I wish you good luck, Mr. Superintendent. अब तक कोई नतीजा नहीं निकला राजा साहब। निकलेगा निकलेगा, राम कभी नहीं हार सकता। जी। देशमुख को उसको होटल पहुंचा दिया था? जी नहीं, उनके घर। घर? लेकिन आज तो होटल में उसका फ्लोर शो होगा। जी हाँ, मगर मैडम अपने घर जाना चाहती थी। उसको भी जिद में मजा आता है।